भैया जनता के वोट से चुनी गई सरकारें अब जनता के वोट से नहीं बल्कि दल बदल से तय होंगी, यही हमारा अगला मुद्दा है। यही सवाल अब देश की सबसे बड़ी अदालत तक भी पहुंच गया है। सुप्रीम कोर्ट ने वरिष्ठ अधिवक्ता और राज्यसभा सांसद कपिल सिब्बल की उस याचिका पर सुनवाई के लिए सहमति जता दी है जिसमें संविधान की 10वीं अनुसूची यानी कि दल बदल विरोधी कानून के सबसे विवादित प्रावधान मर्जर क्लॉज की नई व्याख्या की मांग की गई है। सिब्बल का कहना है कि इसी प्रावधान का इस्तेमाल करते हुए कई बार अल्पमत की सरकार बहुमत में बदल जाती है और जनता का जनादेश पलट जाता है, यानी कि धोखा हो जाता है। सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने भी माना कि 10वीं अनुसूची को लेकर गंभीर सवाल खड़े हुए हैं। हालांकि अदालत ने यह भी कहा कि ऐसे कई मुद्दों पर संसद को विचार करना चाहिए। वजह क्योंकि ये विधायकों के कामकाज से जुड़ा हुआ विषय है। इसके बावजूद कोर्ट ने याचिका पर नोटिस जारी करते हुए मामले की सुनवाई आगे बढ़ाने का फैसला किया है। याचिका ऐसे समय में आई है जब पिछले कुछ सालों की बात करें तो कई राज्यों में दल बदल, विधायकों के समूहों के विलय और सरकारों के बदलने को लेकर लगातार विवाद उठते रहे। अब सवाल यही है कि क्या मर्जर का प्रावधान लोकतंत्र की रक्षा कर रहा है या फिर जनादेश बदलने का रास्ता बन गया है। अब निगाहें सुप्रीम कोर्ट पर हैं क्योंकि इस मामले में आने वाला फैसला सिर्फ एक कानूनी व्याख्या बिल्कुल नहीं होगा बल्कि भविष्य की भारतीय राजनीति, दल बदल की संस्कृति और लोकतांत्रिक मर्यादाओं की दिशा भी तय कर सकता है। ग्राफिक्स के जरिए आपको दो अहम चीजें बताने जा रही हूं जो आपको सुनना चाहिए, सोचना भी चाहिए। सबसे पहले आज घटनाक्रम क्या घटित हुआ है और किस वजह से घटित हुआ है। सुप्रीम कोर्ट में जो बहस है हालिया वो क्या कहती है। हालिया राजनीतिक दल बदल के बीच में संवैधानिक बहस बहुत ज्यादा बढ़ गई। कपिल सिब्बल जिन्होंने ये याचिका दाखिल की थी, सुप्रीम कोर्ट ने यह स्वीकार किया कि 10वीं सूची के साथ में जो छेड़छाड़ हो रही है ये एक्सेप्टेबल नहीं है। कपिल सिब्बल की याचिका पर यह नोटिस जारी हुआ है, यह नोटिस जो कि केंद्र सरकार को जारी किया गया है कि आप इसमें अपना पक्ष भी रखिए। मर्जर प्रावधान की संवैधानिक व्याख्या पर भी सवाल उठ रहे हैं कि आखिरकार जो मर्जर है, कई मामलों में कई बार मर्जर इंपॉर्टेंट होता है और क्यों होता है, ताकि व्यक्ति के अपने फंडामेंटल राइट्स सुरक्षित रहें, तमाम बातें सुरक्षित रहें। लेकिन दल बदल कानून के दुरुपयोग की आशंका भी जताई जा रही है। सुप्रीम कोर्ट इस मुद्दे पर संसद को भी विचार करना चाहिए, यह कहता हुआ आज नजर आया। सुप्रीम कोर्ट की तरफ से जो टिप्पणी की गई वो टिप्पणी सभी को सुननी चाहिए। गोवा दल बदल मामले का भी यहां पर जिक्र हुआ। कपिल सिब्बल ने जिक्र किया कि कैसे जो चुनी हुई सरकार थी वो चोरी हो जाती है। अब दल बदल कानून क्या कहता है एक बार वो समझ लीजिए। 1985 में 52वें संविधान संशोधन से दल बदल कानून लागू हुआ था। संविधान की 10वीं अनुसूची यानी कि 10th शेड्यूल में इसे शामिल किया जाता है और यहीं से इसको इंट्रोड्यूस किया गया। इसके बाद क्या होता है, इसके बाद दल बदलने वाले जो सांसद है, मतलब ये कानून इंप्लीमेंट हो गया। अब कानून इंप्लीमेंट होने के बाद मामला ये है कि अगर कोई सांसद विधायक इसके दायरे में आता है तो उसकी सदस्यता तक जा सकती है। स्वेच्छा से पार्टी छोड़ने पर अयोग्यता लागू हो सकती है। अगर कोई अपनी स्वेच्छा से भी पार्टी छोड़ रहा है और जनादेश को इन्फ्लुएंस कर रहा है तो भी, और अगर देखिए व्हिप जारी होता है, आपने अक्सर सुना होगा सदन के अंदर व्हिप जारी होता है, पार्टी व्हिप के खिलाफ वोट देने पर भी दल बदल की कार्रवाई हो सकती है। लेकिन कुछ नहीं होता। राजनीतिक दलों के वैध विलय यानी कि मर्जर का प्रावधान भी मौजूद है। अगर कोई मर्जर करना चाहता है तो उसके कॉजेज हैं जिसके तहत मर्जर होना चाहिए। अयोग्यता पर फैसला संबंधित सदन के अध्यक्ष और स्पीकर या फिर सभापति लेते हैं। लेकिन क्या कीजिएगा अगर सभापति या अध्यक्ष इन्फ्लुएंस्ड हो तो, या फिर कोई कानून की पालना नहीं कर रहा है तो क्या होना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल होनी चाहिए और सुप्रीम कोर्ट को यानी कि सर्वोच्च दहलीज को, सर्वोच्च अदालत को सुनवाई करनी चाहिए। अमित तिवारी जुड़ गए हमारे साथ में, जुड़े हुए हैं लगातार। अमित जी, हम सभी जानते हैं देश में जिस तरीके के हालात बने हुए हैं, राज्यसभा का जो कह सकते हैं कि काउंटिंग लेवल है वो चेंज हो रहा है। सत्ता पक्ष की तरफ जो सांसद हैं उनकी तादाद बढ़ रही है। अभी हमने देखा सर्वदलीय बैठक के दौरान भी कुछ जो सांसद हैं जिन्होंने अपनी पार्टी छोड़ दी थी उनको सर्वदलीय बैठक के अंदर 12 सीटें अलग से अलॉट कराई गई थी। 20 सांसद, मेरे ख्याल से 20 लोग थे जिनको अलग से सीटें दी गई थी। यानी कि सीधा संकेत था
कि इधर तुम आ सकते हो, आने की अनुमति है। मैं ये समझना चाहती हूँ, सिर्फ यहाँ पर बीजेपी सरकार की बात नहीं हो रही है, कांग्रेस के समय में भी कई बार ऐसा हुआ है, सरकारें चोरी हुई हैं। सरकार चोरी हुई है ये शब्द बोलना मेरे ख्याल से सबसे जायज शब्द है, क्योंकि जो जनता है देश की, उसने चुनी हुई सरकार कुछ और नियुक्त करी और वो कुछ टाइम के बाद अपने आप चेंज हो जाती है। ये जनता के साथ धोखा है और अब सुप्रीम कोर्ट ने उसको आइडेंटिफाई किया है। देखिए पूजा जी, सरकार चोरी होना और सरकार चोरी करना दोनों में फर्क समझिए। सरकार चोरी हो जाना, इस लहजे को हम इस तरह से समझते हैं कि जब आपके अपने लोग आपका साथ छोड़ के चले जाते हैं किसी राजनीतिक दल में, जैसे अभी टीएमसी के साथ हुआ कि 20 सांसद जो है उन्होंने अपनी एक अलग पार्टी बना ली या एक पार्टी में अपने आप को विलय कर दिया, जिस पार्टी को देश शरद पवार की कोने में भी पार्टी, कोई उद्धव ठाकरे की पार्टी, बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल्स हैं। जी जी। अभी वहां पे दूसरा जो है मुद्दा ये है कि टीएमसी का ही मुद्दा ले लेते हैं। वहाँ के लोकल जो ऑफिस है टीएमसी का, उसको वहाँ के 60 से ज्यादा जो विधायक हैं जो ये कह रहे हैं कि हम असली टीएमसी हैं, उन्होंने जाके उसको कैप्चर कर लिया। मामला अभी भी कोर्ट में है, लेकिन कार्रवाई लोग अपने मन मस्ती कर रहे हैं। अब सबसे बड़ी बात ये आती है कि अगर कोई भी व्यक्ति जो है, मेरा मन कल को ये हुआ कि भगवान राम के यहाँ चढ़ावा चोरी हुआ, अब मैं बीजेपी में नहीं रहना चाहता हूँ, तो मैं अपनी स्वायत्ता से दूसरे दल में चला गया या मैंने दूसरे दल को अपना लिया, तो मैं इस केस में जो है मेरे ऊपर दल विरोधी कानून लग जाएगा या फिर मुझे पार्टी से निष्कासित किया जा सकता है, व्हिप जारी हो सकता है और मुझे बर्खास्त किया जा सकता है। लेकिन जब 1/3 बहुमत के साथ मैं 30 लोगों को, 25 लोगों को, 50 लोगों की पार्टी में से अगर मैं 30 या 35 लोग या 40 लोग, जैसे कि मुंबई में शिवसेना शिंदे साहब ने किया, तो शिंदे साहब ने क्या किया कि 1/3 बहुमत के साथ 40 लोगों को असम लेके चले गए और वहां पे उद्धव बाला साहब ठाकरे, उसके लिए नियम कानून बनाया जाता है कि अगर कोई भी व्यक्ति जो है, व्यक्ति विशेष 5-6 लोगों का ग्रुप अगर पूरी पार्टी को डिक्टेट करता है, तो उसमें जो बाकी बचे हुए लोग हैं 1/3 बहुमत के साथ दूसरी पार्टी में विलय कर लें या अपनी नई पार्टी बना ले, उसके साथ क्या आपको ये लगता है कि मौजूदा समय के अंदर अभी ये जरूरत है कि उन लूप होल्स को दुरुस्त किया जाए? निश्चित तौर पे दुरुस्त किया जाना चाहिए, क्योंकि उसका दुरुपयोग हो रहा है। आज जो सरकार चोरी की आपने बात करी थी, आज उन्हीं नियमों को, कानूनों को धता बता के उनको सरकार चोरी कर रही है। और कहीं पे भी आपने देखो, किसी भी स्टेट में कहीं पे भी मर्जर जैसी कोई चीज नहीं होनी चाहिए थी, लेकिन हो रही है। आप जनता के जनादेश पे आए थे, टीएमसी को वोट मिला था या उद्धव बाला साहब ठाकरे को वोट मिला था, आप कैसे अपने आप को जो है जनता के बीच से हटके अपने मन मुताबिक जो है, अगर जनता आपको पसंद करती तो उसी पार्टी को वोट देती जिसको उसने नकार दिया है। बिल्कुल, अगर आपको वोट दिया है तो जाहिर सी बात है कि उसने आपको काम किया है। इसमें दूसरा एक परिप्रेक्ष्य और है, बहुत सारे ऐसे नेता हैं जहां पे पूजा जी आपने देखा होगा, जो डंडे की बात करते हैं, झंडे की बात नहीं करते हैं। वो ये कहते हैं, चाहे उत्तर प्रदेश हो चाहे बिहार हो, बहुत सारे ऐसे निर्दलीय नेता रहे जो लगातार 10-10 बार विधायक बने, माननीय बने, सांसद बने, मंत्री बने, कैबिनेट मंत्री बने। उनका अपना एक जनाधार है, उनको किसी पार्टी की झंडे डंडे से मतलब नहीं है। अगर वो लड़ रहे हैं तो वो अपने जनाधार के साथ काम कर रहे हैं। जनता ये चाहती है कि हमारे एरिया से, हमारे क्षेत्र से, हमारे अगर यहाँ से जो है मेरा अपना बंदा रहेगा तो मैं उसको अपना चुनाव प्रचार में शामिल होकर इस तरह ये कुछ वैसी बात हो गई कि प्रतिनिधि और जनप्रतिनिधि दोनों में बड़ा अंतर होता है, बहुत अंतर होता है। जी बिल्कुल, जी बिल्कुल। अगर आप किसी पार्टी की हवा में जीत के आए हैं तो वो आप तो उसके लिए जनप्रतिनिधि नहीं हुए, आप सिर्फ प्रतिनिधि हैं। और जब जनता की आवाज बनती, जनता आपको चुनाव लड़ाती है, जनता पैसा खर्च करती है आपके पीछे, तो वो होता है जनप्रतिनिधि। उसे किसी झंडे की जरूरत नहीं होती है, वो अपने आप में एक डंडा है, उसके ऊपर कोई भी झंडा लग जाए, चाहे कोई भी। बहुत शुक्रिया अमित जी, आप हमारे साथ में जुड़े, आपने अपने अहम विचार साझा किए। बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है कि ऐसे मुद्दों पर दृष्टि मिले,